मैं कंडेम करता हूं, मेरे पास शब्द नहीं है। तो बहुत ही सौम्य रिएक्शन। वी कंडेम दिस एक्ट, माइल्ड रिएक्शन है। ये तिरंगे का अपमान है। ये तो हमारे जवानों का खून आपके मुंह पे लगा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जस्ट खबर पर हमारी खास पेशकश और हम बात कर रहे हैं आज के ज्वलंत मुद्दे की, जो कालिख पोती गई है शिवसेना की ओर से। सुधींद्र कुलकर्णी जो भूतपूर्व बीजेपी नेता हैं, कई सालों तक बीजेपी पार्टी में रहे और अब पाकिस्तान के एक मंत्री की किताब की विमोचन का मौका था, शिवसेना ने धमकी दी, अनसुना किया तो सरेआम कालिख पोत दी गई। सुधींद्र कुलकर्णी ने भी उसी काले चेहरे के साथ में उस किताब का विमोचन किया है और अब देश भर में इस मुद्दे पर बहस हो रही है कि आखिर शिवसेना ने जो किया वो क्या कानून हाथ में लिया, शिवसेना ने जो किया वो लोकतंत्र का मजाक उड़ाया, क्योंकि अभिव्यक्ति लोकतांत्रिक अधिकार है। अभिव्यक्ति यानी कि अपनी बात कहना, सुनना, रखना, इसका हक हर किसी भारतीय को है। इस मुद्दे पर रिएक्शंस क्या हैं? तमाम विरोधी पार्टियां हैं, विपक्ष हैं, किस तरह इस घटना को ले रहे हैं, ये सुनिए। कंडेम करता हूं, मेरे पास शब्द नहीं है कठोर, जिससे कि मैं इसकी भर्त्सना कर सकूं। आज सिर्फ ये कुलकर्णी या कसूरी की बात नहीं है, ये बात है इस पूरे देश के गणतांत्रिक, लोकतांत्रिक, लिबरल एक सोच की, संवैधानिक सोच की, भारत के विरासत और संस्कृति की। मैं समझता हूं कि इसके लिए राजनीति से ऊपर उठ के हमें तुरंत एक हल निकालना आवश्यक है और उसमें पहल सिर्फ प्रधानमंत्री कर सकते हैं, जो दुर्भाग्यवश चुप्पी साधे हुए हैं। इस तरह से लोकतंत्र चल सकता है तो जितने राइटर्स हैं, लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, अगर ये नहीं अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करेंगे, ये नहीं इसकी खिलाफत करेंगे, तो और कौन करेगा? उनको तो इसका नेतृत्व लेना चाहिए। I do not agree with what Shivsena has been doing. It is highly deplorable. Shivsena, being an organization, should not resort to such politics, which is not in line with our stated position by the Constitution. तो हर कोई इसे लोकतंत्र पर प्रहार बता रहा है, अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रहार बता रहा है। बीजेपी के खुद नेता क्या कहते हैं इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि उनका अपना घटक दल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, सीएम फडणवीस से उम्मीद की जाती है तब से लेकर जब से उन्होंने यानी कि शिवसेना ने गुलाम अली साहब का विरोध किया और अब सुधींद्र कुलकर्णी के चेहरे पर कालिख पोत दी कि आखिर कार्रवाई क्या करेगी बीजेपी की सरकार, ये भी इंतजार है। तो बीजेपी के नेताओं का रिएक्शन इस मुद्दे पर क्या है, क्या कहना है, ये सुन लीजिए। शिवसेना जो हम लोग के पुराने एक साथी रहे हैं, बहुत सालों से है और अभी भी है, उनसे बस इतना ही कहा जाएगा कि कहीं भारत सरकार के निर्णय के ऊपर, विदेश निर्णय के ऊपर कोई भी मोहर लग जाए, उसको चैलेंज ना करें। We condemn this act. We should not become so intolerant. But at the same time, we have to see whether it is official Shivsena line or whether the Shivsena distances itself from this act of vandalism. चलो, तो विपक्ष के साथ साथ पक्ष यानी कि खुद बीजेपी, शिवसेना का घटक दल, महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ पार्टी इस बात का विरोध कर रही है। लेकिन अब इंतजार कार्रवाई का रहेगा कि ऐसी घटनाएं कब तक दोहराई जाती रहेंगी या फिर एक ऐसा दल जो तानाशाही के लिए जाना जाता है, जो गुंडागर्दी की राजनीति करता है, जो लोकतंत्र पर प्रहार कर रहा है, अपने आप को देश के संविधान से बड़ा समझ रहा है, उस पर क्या लगाम कसी जाएगी, किस तरीके से कार्रवाई होगी। जी वासिफ साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले। जी मैं आपको बताऊं, बहुत निंदनीय घटना है ये, और जिनको ये निंदनीय लगी है, जिसमें आडवाणी जी, जिसमें मुरली मनोहर जोशी जी, जिसमें सुधीर कुलकर्णी जी, जिसमें पुराने हमारे एडवोकेट गुजरात से आते हैं, मैं उनका नाम मेरे दिमाग से निकल रहा, इस तरह के जो पुराने लोग बीजेपी के, जिनको बैकफुट पे बीजेपी ने रख दिया है, केवल वो ही इसके ऊपर निंदनीय अपनी घटनाओं का बखान कर रहे हैं। पीएम मोदी को केवल और केवल वोट की राजनीति के लिए बिहार से समय नहीं मिल रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि ये इस तरह की घटनाएं देश में सभी के लोगों के समझ में आ गई हैं। चाहे वो गौ का मुद्दा हुआ, चाहे वो दादरी केस हुए, चाहे वो अभी मैनपुरी में यूपी में घटना हुई है, चाहे मतलब किसी भी प्रकार की घटना और इस तरह के रिएक्शन से इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के सत्ता में आने का श्रेय बीजेपी को जाता है।
शिवसेना को जाता है। ये सब चीजें इनकी कम्युनल राइट, इस तरह की हिंसक घटनाएं करके ही ये देश में अपना वर्चस्व जमा के रखा है। अपनी इन हरकतों से वो कभी भी बाज नहीं आएंगे। फडणवीस सरकार बैकफुट पे आ चुकी है, उन्हें सोचना होगा। और अगर सरकार, चलिए मैं कहता हूं दोनों मिला के बहुमत में है भी, वहां की जनता को चाहिए कि अपने अधिकारों के लिए लड़े। इसके खिलाफ जनता से मैं अपील करूंगा कि पूरी महाराष्ट्र की जनता इसके लिए एक ऐसा आंदोलन तय करे जैसा कि कभी किसी भी प्रकार की सरकारें जब ऐसा घिनौना अपराध करती हैं उनके खिलाफ होता है, जैसा कि आप देख ये मैं आपको बता दूं कि शिवसेना अपने आप में लोकप्रिय है, महाराष्ट्र में उसका काफी जनाधार है, लोकल पब्लिक बड़ा सपोर्ट करती है। हालांकि इस घटना के ऊपर हमने जो रिएक्शन लिए हैं उसमें आम जनता भी विरोध करती हुई नजर आई है। ज्ञान सिंह ज्ञान जी, क्या होना चाहिए? सीएम फडणवीस से उम्मीदें हैं, महाराष्ट्र की बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी है, सत्तारूढ़ सरकार है, उससे उम्मीदें हैं कि इस पर कार्रवाई करे। लेकिन ये नफरत की राजनीति है, ये जो तानाशाही रवैया है, ये जो गुंडागर्दी की राजनीति है, ऐसी पार्टियां क्यों आखिर एग्जिस्ट करती हैं? इनका आधार क्या है? क्या कहता है आपका विश्लेषण? ये जो शिवसेना, ये अब का नहीं, जब ठाकरे साहब इसके होते थे। अच्छा, यहीं पर मैं आपको रुकूंगा। आपने एक और बात याद दिलाई है, क्या ठाकरे साहब से लेकर उद्धव ठाकरे तक और राज ठाकरे तक आपने शिवसेना की रणनीति में, कूटनीति में मैं ठाकरे साहब से 2000 में कोई परिवर्तन देखते हैं आप? देखिए, मैं ठाकरे साहब से 2000 में मिला था और उनके घर पर मिला था और उनसे बातें भी हमारी हुई। राष्ट्रीय चेतना यात्रा करी थी हमने करगिल से कन्याकुमारी तक, और जिसको उन्होंने पसंद भी किया था और देश में एकता फैलाने की बात भी करी थी। लेकिन जब मैं देखता हूं शिवसेना को, तो जब एकता की बात होती है तब कोई ना कोई सुर्रा वो छेड़ देते हैं ताकि एकता में कम से कम कालिख लग जाती है। ये तब भी था क्या जब आप राज ठाकरे साहब से मिले थे? तब भी था ऐसा? तब भी था, क्योंकि वो महाराष्ट्र को अपनी बपोती समझते हैं। वो कहते हैं महाराष्ट्र हमारा है, तो इसीलिए जय महाराष्ट्र कहते हैं। आपने नारा उनका सुना होगा। और अब जबकि ऐसे जो सुहाने सपने दे जा रहे हैं देश की जनता को, राष्ट्र को, वो सपने अच्छे दिन आएंगे, वो लोग अब क्या कर रहे हैं? मुझे एक लाइन याद आ रही है कि ख्वाबों के लश्कर पर थी किसकी नजर। ये ख्वाब जो हैं, ख्वाबों के लश्कर पर किसकी नजर, और अपने ही देते हैं दुश्मन को खबर। समुंदर रेत का हो या खारे जल का, प्यास कहां बुझाता है? और पानी तो सच्चा है जो प्यास को बुझाता है। तो सच्चे पानी की बात करो, ये बेकार की बातें क्यों कर रहे हो? इससे देश कमजोर होगा। जो आपने कहा कि देश को मजबूत कौन देगा, ये प्रांत नहीं देंगे। इनको समझना पड़ेगा, अच्छी तरह समझना पड़ेगा कि अपने ही बीच में बैठे हैं कौन कौन दुश्मन हैं। अंदर ही दुश्मन है, दुश्मन कोई बाहर से नहीं आते। हम पाकिस्तान को दोस्त बनाते हैं, दुश्मन नहीं बनाते। लेकिन पाकिस्तान को और बाकी कुछ लोगों को देश के अंदर ही क्यों दुश्मन बनाया जाता है? क्यों देश में कुछ खास लोगों को बदनाम किया जाता है? क्यों उकसाया जाता है? ये सब बातें तो हो रही हैं। और चुनाव के टाइम में तभी क्यों ऐसा होता है? अभी देखिए, आपने देखा, आपने चुनाव का नाम लिया, बिहार में आज इलेक्शन था, आज मतदान हो रहा था पहले चरण का। मैं जानना आपसे ये भी चाहता हूं कि क्या आप देख पाते हैं कि ये चुनावी माहौल में किसी तरह का फितूर पैदा करने की भी कोई साजिश हो सकती है? जो आज शांतिपूर्वक चुनाव हुआ है और उसी समय घटना हुई है, तो क्या ये स्थिरता को भंग करने की बात नहीं है? जी, आज चर्चा हम क्या कर रहे हैं? कुलकर्णी साहब की घटना पर कर रहे हैं, चुनाव पर नहीं कर रहे। जबकि चुनाव पे होना चाहिए। देश की, बिहार की देश जनता को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव होने दिया। और हम बात किस पर कर रहे हैं? ये खुद हमको जानना है, समय हम किस पर लगा रहे हैं? जो देश का कीमती समय है, देश की एकता को इकट्ठा करने का, देश की स्थिरता का, आगे बढ़ाने का, स्थायी होने का, और वहीं हम देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। सही कहा था कुलकर्णी साहब ने, ये अपमान कुलकर्णी का नहीं है, ये तिरंगे का है। और मैं कहूँगा राष्ट्र का अपमान है। हमारे को राष्ट्र को संभालना है, इस देश को संभालना है और सबको मिलकर संभालना है। ये जो शक्तियां हैं, ताकतें हैं, छोटी छोटी, मैं छोटी ताकत कहूंगा महाराष्ट्र के इस शिवसेना को, पूरे हिंदुस्तान की ताकत नहीं। हाँ, ये एक ऐसे बड़े दल का जो बड़ा बन गया है, उसकी अपनी कोई आइडियोलॉजी क्लियर नहीं है। देश के नाम पर उन्होंने जीता देश को, और उन्हीं लोगों को काटने की, तोड़ने की बात कर रहे हैं। हमें बहुत बहुत गहराई से, और आपके मीडिया के साथ में मैं
सहमत हूं कि आप ऐसे विषय को ला करके जनता को दिखा देना चाहते हैं और उन शक्तियों की पहचान करा रहे हैं कि जो शक्ति देश को तोड़ने की साजिश रच रही हैं। तो फिर लोग ऐसे साथ क्यों हैं? वो एक ऐसा तबका भी है जो इस तरह की शक्तियों के साथ है, क्यों? देखिए इस साजिश चली जा रही है, साथ हैं जिनके अपने स्वार्थ हैं, जिनके स्वार्थ हैं वही साथ हैं। इससे कहीं ना कहीं कोई बड़ी बात होने को है, यह इसमें साजिश है। आप आज के दिन में लाल बहादुर शास्त्री की उस घटना को भी याद करिए, उस समय की याद को कि लाल बहादुर शास्त्री के पर क्यों अटैक हुआ, क्या वो वास्तव में उनका स्वाभाविक मौत थी या उसमें कोई साजिश थी विदेशी लोगों की? मैं तो कह रहा हूं यूएसए की साजिश थी, रशियन की थी, पाकिस्तान की थी। उसका 2 बजे डेथ होती है, दूसरे दिन यहां लाया जाता है, उसके ड्राइवर की हत्या हो जाती है, वो जो एक्सीडेंट होता है उसका मतलब जो डॉक्टर है मिस्टर, उनकी भी मतलब साजिश सही परिवार की हो जाती है। ये बड़ी बड़ी स्कैंडल भारत के साथ पहले भी हुए, अब हो रहे हैं। तो इसको बहुत गहराई से देखना है इस घटना को, इसको ऐसे हल्के ढंग से नहीं छोड़ देना है। कौन वो लोग हैं जो इसके पीछे हैं, इसकी ये सरकार ही खोज करके जाएगी। आप समझते हैं बाकी दल क्या इसको निकाल के लाएंगे सामने? ये चुप ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। ऐसे लोगों की ताकत को कैसे हम पहचानेंगे? हमें कोई रास्ता बताइए, आम जनता को बताइए कैसे पहचानेंगे हम। और ये मेरी बात कहना बिल्कुल बिल्कुल एक अलग से है कि आम लोग क्या से प्रभावित होने ये इस बात से। आप आम आदमी के मैंने रिएक्शन देखे, हमारे साथ जो बैठे हुए गर्ग साहब, ये भी आम आदमी की तरह बात कर रहे हैं कि हाँ ये घटना ठीक नहीं है, लेकिन हो कैसे गई, ये भी तो बात है। और आप अच्छा पहली घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं होती रही हैं, होती रहती हैं, और ये मुझे लगता है कि परंपरा बन जाए। परंपरा है। गौरव गर्ग, आपने अभी एक बात कही थी, आपने कहा कि आप 2 दिन का इंतजार कीजिए, कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर होगी। बिल्कुल। ये किस आधार पर कह रहे हैं आप? हमारा शीर्ष नेता इसमें तैयारी करेगा। आपके पास कोई खबर है ऐसा? आपके सूत्रों के माध्यम से कोई? मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं, जो बीजेपी पार्टी है ये तो ना तो माँ बेटी की पार्टी है और ना ये चाचा भतीजों की पार्टी है और ना ये भाई भाई की पार्टी है। बीजेपी पार्टी पूरे विश्व में जितने भी लोग, अच्छे लोगों का जो गुट है, उन लोगों की पार्टी, चाल चरित्र और चेहरा जिनका अच्छा है, ये उनकी पार्टी। नहीं मिले हुए देखिए बात सुनिए, 5 उंगली एक सी बराबर नहीं होती हैं। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कह देना चाहता हूं, अगर वहां पे कुछ गड़बड़ है तो हमारा शीर्ष नेताओं के सारे लोग बैठेंगे, तैयारी करी जाएगी, जो प्रमुख लोग है बैठ के उनका दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी। ये बात होती नहीं करी जाएगी जी, सख्त घटना। और दूसरी बात देखिए गौरव जी, आप जो बात कह रहे हैं, आप नेशनल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म पे कह रहे हैं, कल को कार्रवाई नहीं होती, हम आपसे फिर पूछेंगे। बिल्कुल, मैं पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी होने के बावजूद मैं कहीं नहीं हूं, मैं आपके साथ हूं, आपके सामने हूं, और नहीं की जाएगी तो उसके ऊपर मैं आपको 2 दिन के अंदर फिर आऊंगा, आपके सामने जवाब दूंगा कि ये घटना की ये जवाब हम लोगों ने दिया है देश के लोगों के लिए। ये शर्मनाक घटना है, ये इसके मैं आपको कंडेम करता हूं, मैं बोल रहा हूं इस बात के लिए। आपकी पार्टी के धुर विरोधी दल के एक नेता हमारे साथ हैं जी, कांग्रेस पार्टी से भगत विधूड़ी जी, वो कुछ जानना चाहते हैं। जी बताइए। गौरव जी, अब से पहले कितनी कार्रवाइयां हुई है, जरा आप बताएंगे? गुलाम अली साहब का विरोध हुआ 2 दिन पहले, उस पर क्या कार्रवाई की फडणवीस साहब ने? इससे पहले दादरी में जो कांड हुआ उसमें भी जो पकड़े गए, जो बात हुई, उसमें आपके शीर्ष नेतृत्व ने क्या कहा? आपके मोदी जी के पास तो 1 मिनट का समय नहीं था उसके ऊपर प्रतिक्रिया देने के लिए। मुझे ये बताइए, आज 16 महीने हो गए सरकार बने हुए, कहाँ गए वो अच्छे दिन? अरे भाई, हमारे बुरे दिन ही हमारे वापस दे दो। आप लोगों ने तो ऐसा कर दिया कि ना भाई भाई का रहा, ना प्रदेश का रहा। हर जगह आपकी राजनीति चलती है, हर 20 किलोमीटर पे आपके वादे बदल जाते हैं, चुनावी जुमलों में वो तब्दील हो जाते हैं। मुझे ये बताइए, आपने कितनी कार्रवाइयां की आज तक? जी देखिए जी, आज तक कार्रवाई हमारी तरफ से हर गलत चीजों के लिए हुई है। एक बताइए। मैं बताता हूं आपको। बीच में एक बहुत बड़े नेता थे, उनको बीजेपी में शामिल कर लिया गया था और सख्त विरोध के बाद उन्हें 2 घंटे के अंदर बीजेपी से निकाल के अलग कर दिया गया। जब वो चुनाव लड़े, चुनाव हार गए, क्योंकि वो गलत स्टेप लिया गया था, क्योंकि कार्रवाई लीक करी गई। ऐसा नहीं है कार्रवाई, ये आपका अंदरूनी मामला है। मैं देश अंदरूनी मामला नहीं है, पूछ रहा हूं आपसे। अंदरूनी मामला नहीं है, देश का मामला है। नहीं, ये आपकी पार्टी का मामला। आप किसी को निकालो, किसी को रखें, ये आपका कोई मामला है। अगर किसी नेता को हम गलत बना के आगे पेश करते हैं और देश में आगे गलत काम करता है तो उसकी जिम्मेदारी हम लोगों की है, हमारी पार्टी की है। ये नहीं उस नेता की जिम्मेदारी है जी। इस बात को मैं आपके सामने बैठ के एक्सेप्ट कर रहा हूं। और मैंने बोला है,
बीजेपी पार्टी कोई माँ बाप की पार्टी, किसी माँ बेटे की पार्टी नहीं है, भाई भाई की पार्टी नहीं है। ये एक पूरा समुदाय है, पूरा का पूरा पूरे भारत के लोग की ये पार्टी है। हम आपसे केवल ये कह रहे हैं। अरे मैं कहना चाहता हूँ कि बड़े दुख की बात है, हमारे पीएम, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब अपने मन की बात तो सुनाते हैं, कभी देश के जनता के आम आदमी के लोगों की मन की बात सुन भी लिया करें। वो तो कभी सुनने का समय नहीं होता उनके पास। मुझे आप ये बताइए ना कि क्या दादरी कांड इतना बड़ा हाईलाइट किया गया और उसके ऊपर एक आपके गिने चुने नेताओं के अलावा, जो आपने इतने बढ़िया नेता हैं जो कि हमेशा जहर ही उगलते हैं, उनके अलावा मुझे बताइए आपके पीएम साहब ने कौन सा रिएक्शन दिया? उनके ऊपर 1 मिनट का भी समय नहीं है इनके पास। देखिए बात जहां तक रिएक्शन की और एक्शन की है, अब एक्शन आप रिएक्शन मत देखिए, आप एक्शन देखिए। इसमें एक तो बिल्कुल निष्पक्ष जांच की जा रही है, किसी समुदाय के लिए नहीं, एक निष्पक्ष जांच का। चलिए हम ये उम्मीद करते हैं, हम ये देखिए ये बहस तो अंतहीन है, ये बहस अंतहीन है, लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि आपके पास में जो इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है देश के सामने वो ये है कि इस तरह के दल जो अपनी इन ओछी हरकतों से, वासिफ साहब कुछ एक क्षण बचे हैं, आप कह लीजिए अपनी बात। देखिए, आरएसएस के जितने भी एजेंडे के तहत मुख्यमंत्री देश में बनाए जा रहे हैं, चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे वो उप मुख्यमंत्री जम्मू में हो, चाहे वो उप मुख्यमंत्री जम्मू, चाहे वो झारखंड में अभी जो नए प्रधान मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, और ऐसे एक बिहार पे भी थोपे जाने की तैयारी है, जो कि पूरी तरह फ्लॉप दिख रहे हैं। सरकार भी जिसने जमीनी कार्रवाई, जिसने चटाई बिछाई हो पार्टी के लिए, जिसने कोई आंदोलन के विषय पे काम किया हो, जिसने देश के लिए काम किया हो, क्या बीजेपी के पास इस तरह का किसी प्रकार का आदमी नहीं है? फडणवीस साहब के लिए बता दूं कि वो केवल और केवल आरएसएस के एजेंडे के ऊपर चल के ही उन्होंने वहां किया। तो जो आरएसएस के एजेंडे पे चलेगा वो कभी भी इस तरह के कामों को वो तो बढ़ावा देगा, घटाने के बजाय बढ़ावा देगा। अब उन्हें खुद ही इस तरह का रिएक्शन दिखाना चाहिए अगर वो महाराष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं। एक तो इसके ऊपर बहुत शालीनता से कार्रवाई करनी चाहिए, ठीक है। और एक अपने, अगर वो नहीं कर सकते तो उन्हें इस्तीफा देकर वहां से हटा के, और वहां का कोई जो भी जन आधार, चाहे बीजेपी का कोई जो ग्राउंड का नेता हो, उसे वहां पर सरकार में, पार्टी से काम नहीं चलता, काम एक जो नेता है, सीएम जो है वहां पर देवेंद्र फडणवीस, उनसे भी ये उम्मीद है कि आखिर इस तरह के दल जो ऐसी राजनीति करते हैं, जो उग्रवाद की राजनीति करते हैं, जो तानाशाही रवैये की राजनीति करते हैं, जो गुंडागर्दी की राजनीति करते हैं, जो दमन की राजनीति करते हैं, अधिकारों को दबाते हैं, लोगों के लोकतांत्रिक स्वतंत्रता छीनते हैं, आज़ादी छीनते हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप सभी मेहमानों का गौरव गर्ग, बीजेपी से ज्ञान सिंह ज्ञान, सामाजिक कार्यकर्ता भगत विधूड़ी जी और अब्दुल वासिफ साहब आरजेडी से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। आज के हमारे इस खास चर्चा में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट खबर, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। मैं कंडेम करता हूं, मेरे पास शब्द नहीं है। तो बहुत ही सौम्य रिएक्शन, वी कंडेम दिस एक्ट, माइल्ड रिएक्शन है। ये तिरंगे का अपमान है, ये तो हमारे जवानों का खून आपके मुंह पे लगा है।